क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल्स टू 90 एंगल थीटा इक्वल्स टू ए माइनस बी देन ए इक्वल्स टू tan ऑफ ए इक्वल्स टू tan ए की वैल्यू निकालनी। ए की वैल्यू अगर 60 ले ले और बी की वैल्यू अगर 30 ले ले तो थीटा की वैल्यू ए माइनस बी आएगी विच इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री आएगी। tan ए की वैल्यू हमारे पास tan 60 विच इज़ इक्वल्स टू √3 आएगी। अब ऑप्शन में 1/1 ए बी और थीटा और बी की वैल्यू रख के देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से 4/√3 आएगी, सेकंड ऑप्शन से 2/√3 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से ये दोनों तो tan ए की वैल्यू होगी नहीं, तो ए और बी तो हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गए। सी और डी करेक्ट हो रहे हैं। तो अब इसके लिए हम यहाँ से दूसरा काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ से ए और बी दोनों की वैल्यू 45 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं। जैसे दोनों की वैल्यू 45 डिग्री एज्यूम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके लिए हमारे पास वैल्यू बनेगी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 आने से tan ए का मान हमारे पास 1 हो गया। tan ए का मान 1 होने से हमारे पास सीधा सीधा हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पीरियड ऑफ साइन π/n-1 इंटू थीटा और कोस π/n इंटू थीटा के लिए हमें पीरियड बताना है। तो अगर इसके लिए हमें पीरियड बताना है तो हम जानते हैं साइन थीटा, साइन nx और साइन nx या कोस nx का हमारे पास जो पीरियड होता है 2π/n आता है यहाँ से। तो यहाँ से पहले में हमारे पास n की जगह क्या दिया हुआ है π/n-1, तो इसका पीरियड आएगा 2π/n-1, n-1 ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू बची 2 × n-1 रिस्पेक्टिवली। दूसरे में आएगी हमारे पास 2π/n आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2n आ गई वैल्यू। अब दोनों में हमारे पास 2 तो कॉमन आ गया, इनका एलसीएम लेना है। अगर दो अलग अलग फंक्शन है, प्लस में हमें दिया गया प्लस या माइनस में, तो इनका जो पीरियड आएगा उनके एलसीएम के बराबर आएगा। 2 कॉमन आ गया, n × n-1 और बचा, तो इसका पीरियड हमारे पास हो जाएगा 2 × n × n-1। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है यहाँ से इफ़ ए साइड्स ऑफ ए बी सी आर इन ए पी देन tan a/2 tan b/2 और tan c/2 के बारे में हमें बताना है। तो इसके केस में अगर हम यहाँ से देखें ए बी सी हमें ए पी में दिया गया है, तो एस ए माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी हमारे पास ए पी में होंगे। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी भी ए पी में होंगे। तो अगर यहाँ से इनका उल्टा कर दे तो अगर ए बी सी ए पी में है तो 1/a 1/b 1/c हमारे पास एच पी में होंगे, यहाँ से हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो यहाँ से डेल्टा की में लिख दिया तो ये हरात्मक श्रेणी में आ गई। ये जो वैल्यू है ये tan a/2 tan b/2 tan c/2 की वैल्यू है। तो यहाँ से ये तीनों हमारे पास किस में होंगे, हरात्मक श्रेणी में एचपी में होंगे। थर्ड ऑप्शन इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x का सम जो है 45 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से tan a + tan b का फॉर्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स a + b का। तो tan इनवर्स a + b/1 - ab आएगा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इसके फैक्टर करते हैं तो हमारे पास x = 1 आएगा और x = -1/6 आएगा। x = -1/6 तो हमारे पास इसमें पॉसिबल केस नहीं है, क्योंकि जैसे ही -1/6 से रखेंगे tan इनवर्स 2/6 tan इनवर्स 3/6 माइनस में 45 डिग्री वैल्यू नहीं आनी। तो यहाँ से हमारा 1 वाली वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा।